हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है माउंटेन के 4 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, उसी सिलसिले में हम आगे जो है एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि जो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं ओरोजेनेसिस। ठीक है, ओरोजेनेसिस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ओरोजेनेसिस के बारे में समझा था, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्वत निर्माण। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो इसके हिसाब से जो है ना 4 टाइप्स के हमने देखा था। 4 टाइप्स के माउंटेन हम बताए थे। कौन कौन से 4 टाइप्स के हैं? पहला हमने बताया था कि एक जो है फोल्डिंग माउंटेन है। ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन है। सेकंड नंबर पे जो माउंटेन है उसको बोलते हैं हम लोग वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। उसके बाद जो एक है ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आता है रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, अगर हम हिंदी लिख दें इन सब का, देखो ये जो फोल्डिंग माउंटेन है इसको हम जो है मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, मोड़दार भी कह सकते हो या वलित पर्वत कह सकते हो। ठीक है, वोल्केनिक जो माउंटेन है इसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लॉक को हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत, और जो है रेसिडुअल को हम बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। तो टोटल जो है, टोटल कितने टाइप्स के जो पर्वत हैं, ये जो है टोटल जो है 4 टाइप्स के हमने पर्वत देखा है। कौन कौन से हैं? पहला फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा वोल्केनिक माउंटेन, तीसरा ब्लॉक माउंटेन, और चौथा जो है रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो है हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में ये फोल्डिंग माउंटेन क्या होता है। ठीक है, और किस तरह से जो है ये बनता है, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। देखो जो फोल्डिंग माउंटेन होता है ये कैसे बनता है, तो हमने थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो फोल्डिंग माउंटेन या जिसे ही हम बोलते हो मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो है ना कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है आपस में उनके टकराने के बाद हुआ था। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन है कब बना, तो इनका जो फॉर्मेशन है कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उनके टकराने के बाद ही ये बना था। तो कैसे ये बना ये देखते हैं। तो मान लो कि एक साइड जो है ये है। ठीक है, इधर की तरफ जो है ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, यानी कि, और इधर जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ना करके यहाँ पे इंडियन प्लेट कहो सही रहेगा, लेकिन ये जो है ये कॉन्टिनेंटल ही प्लेट है, इंडियन जो प्लेट है। ठीक है, उसके बाद जो है अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक तरह का कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और बीच में जो है यहाँ पे टेथिस सी है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। तो क्या होता है कि यहाँ से जो जो ये प्लेटें हैं ना, यहाँ से जब नदियाँ आती हैं तो यहाँ से क्या करती हैं, अपने साथ जो है कुछ अवसाद को लेकर आती हैं। ठीक है, अवसाद बोले तो सेडिमेंट को लेके आती हैं। वैसे भी कोई भी नदियाँ हैं तो वो नदी क्या करती है, अपने साथ जब भी बहती है तो कुछ जो उसके साथ जो है मलबे लेकर के आती है,
तो ये सारे जो है जितने मलबे हैं सब इसी में जमा होते हैं, ठीक है। और ये जब प्लेट इधर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है, इनके मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, ये जो है प्लेट आपस में यहाँ जो है दबाव डालती हैं, यानी कि मूवमेंट करती हैं। तो ये जो मलबा है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। और ये जब ऊपर की तरफ उठता है तो इस तरह से जो है, इस तरह से इसकी आकृति जो है बन जाती है, यानी कि यही मलबा जो है ऊपर की तरफ, यानी इसे अवसाद बोलते हैं, ये अवसाद ऊपर की तरफ उठ जाता है और जिसके वजह से ये जो है फोल्ड हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीके से हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो, मतलब ये सीधे सीधे ये समझ लो कि दो प्लेटों के आपस में टकराने के बाद, दो कॉन्टिनेंटल प्लेटों को आपस में टकराने के बाद जो है ये बना है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, दूसरा फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे जो है ये पूरा जो है, ये सबसे निचला वाला हिस्सा है जहाँ पे पूरा पूरा फैला हुआ है मैग्मा, ठीक है, ये मैग्मा है, ठीक है। और ऊपर जो है प्लेटें हैं, यहाँ भी प्लेट है, यहाँ भी प्लेट है, ये दोनों प्लेट जो है आपस में टकराती हैं, ठीक है। और ये एरिया जो है लिथोस्फेयर का है, ठीक है। यदि प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझाया है। तो ये जब टकराती हैं तो इनके ऊपर जो ऐसे करके जो है, ऐसे करके जो है एक वलन बन जाता है जिसे जो है हम फोल्ड कहते हैं। तो इस तरह से जो फोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो जो फोल्डिंग माउंटेन है उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है अपना जो है हिमालय, ठीक है। हिमालय माउंटेन क्या है, एक फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, फोल्डिंग माउंटेन का। वो क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो देखो हिमालय जो पर्वत है ना, ये कहाँ है, पहले तो ये समझो कि जो हिमालय है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, इसको पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हिमालय जो है ना, ये दो प्लेटों से टकराने के बाद हुआ। पहले देख लेते हैं लोकेटेड कहाँ है। तो ये जो है नेपाल, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है, ये भी याद रखना, नेपाल और चाइना, ठीक है, के बॉर्डर पे स्थित है। ये बना कैसे, तो ये दो दो प्लेट टकराई, एक तो यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और दूसरा जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के बाद जो है ये फोल्डिंग माउंटेन का, यानी कि हिमालय पर्वत का जो है निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिमालय पर्वत की एक खास बात बताता हूँ। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कितना है, 8850 मीटर, ठीक है। लगभग कुछ बुक में 8848 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी देख लेना। तो ये याद रखना कि कैसे टकराई। तो ये जो टकराई है यहाँ पे, वो जो है क्लॉक वाइज टकराने के बाद ये चीज़ें हुई हैं। कैसे, ये दोनों प्लेटें जो हैं, ये प्लेटें और ये प्लेट कैसे टकराई, तो याद रखना क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है ये दोनों आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से वेस्ट में जो है ज़्यादा हाइट नहीं है ईस्ट की अपेक्षा, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो इधर की तरफ ऐसे उठा हुआ है,
तो ये वाला वेस्ट है, ठीक है, और इधर वाला ईस्ट है, ठीक है। और इनके बीच लगभग जो है अगर देखें तो 2500 किलोमीटर जो है एरिया में जो ये पूरा का पूरा हिमालय है। तो बस इतना समझ लेना कि वेस्ट में जो हाइट है वो कम है, और इधर ईस्ट में जो हाइट है वो क्या है, ज़्यादा है वेस्ट की अपेक्षा। तो इस मुद्दे को भी ध्यान से समझना कि आखिर में कैसे क्या हुआ था, और किधर जो हाइट ज़्यादा है और किधर जो है हाइट कम है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो माउंट एवरेस्ट का यानी कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो भारत में नहीं है, ये भी समझना। माउंट एवरेस्ट जो है भारत में नहीं है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिसाब से जो है वो कौन है, तो वो है K2 गाडविन आस्टीन, ठीक है, K2 गाडविन आस्टीन, तो ये याद रखना, ठीक है। K2 गाडविन आस्टीन जो है ये भारत की पहली ऊंची चोटी है। दूसरा नंबर पे आता है कंचनजंगा, ठीक है, ये भी जो है भारत में है। तो ये दोनों के दोनों जो है ये याद रहे कि कौन सी चोटी जो है पहले भारत में, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। तो ये भी जो है याद रखना, ठीक है। तो अगर मोटी मोटा अगर हम समझें तो एक प्लेट सोचो, एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेट यानी यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, और दूसरा प्लेट जो है हम ऐसे बना देते हैं कि दूसरा प्लेट जो है इस तरह से है, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएं, ये भी एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। तो जब ये आपस में टकराएं तो यहाँ से इस तरह से जो है सेडिमेंट जो था वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो ये सेडिमेंट जो ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है, यही जो है वलित पर्वत का निर्माण करता है। ये सेडिमेंट है जिसे हम अवसाद कहेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो ये फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, फोल्डिंग माउंटेन का ये फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर माउंटेन की, जिसका नाम है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन में क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो सेकेंड नंबर का माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ये क्या होता है और कैसे ये बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत, तो ये याद रखना। ये जो है इनका फॉर्मेशन अगर हम कहें, इनका जो बनना है फॉर्मेशन है वो जो है कन्वर्जेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, ठीक है, कन्वर्जेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, यानी कि इसके टकराने की वजह से ये बनता है। इसे हम महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट भी कह सकते हैं, महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट या प्लेटों के टकराने पर, ठीक है। तो इनकी आपस में टकराने पर ही क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये बिल्कुल जो है अपने दिमाग में ध्यान से देख लेना। अभी इसका थोड़ा सा फिगर के हिसाब से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले तो ये वाला जो अमेरिकन जो प्लेट है, ठीक है, उसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल जो है ये भी जान लेना, जो इससे बनता है वो बनता है एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको ध्यान से समझो और इसको जो है बना लेना। ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिलाया हमने। ठीक है, अब देखो इस वाले हिस्से में ये जो प्लेट है ना, इसको हम बोलते हैं नजाका प्लेट। ठीक है, ये जो प्लेट है ये प्लेट है नजाका। ठीक है, नजाका प्लेट। ठीक है, ये नजाका प्लेट है। नजाका प्लेट कैसा है? ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय। ठीक है, महासागरीय प्लेट है नजाका प्लेट। उसके बाद जो ये वाला जो प्लेट है ना, ये जो देख रहे हो ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो हमने कहा था पहले ही कि दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरा जो है महासागरीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट जो टकराई वो नजाका प्लेट है। ठीक है, अब जब ये टकराती हैं, इनके टकराने की वजह से यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन इसका होगा। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे जो है एक पर्वत का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस पर्वत का नाम है एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज पर्वत। तो मैंने यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसका नाम है एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं कि वोल्केनिक जो है ये कैसे था। तो वोल्केनिक जो माउंटेन है इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। कैसे बनता है ये? तो ये जो है इसका फॉर्मेशन कन्वर्जेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, जिसे हम महाद्वीपीय एवं सागरीय प्लेटों के टकराने पर ये बनता है। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे जो दो प्लेट है, एक प्लेट है जिसका नाम है नजाका प्लेट। ठीक है, और ये जो और दूसरा प्लेट है जिसका जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो एक नजाका प्लेट हो गया, दूसरा जो है कैसा हो गया? कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। तो जो नजाका प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, दोनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे जो है एक एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे कैसा हुआ? एंडीज माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कैसी है? ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि कैसी माउंटेन है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। एक दूसरा और एग्जांपल हम लेते हैं। जो दूसरा कौन सा एग्जांपल है जो है यहाँ पे, वो है रॉकी माउंटेन का। ठीक है, एग्जाम्पल जो दूसरा है वो कौन सा है? रॉकी माउंटेन का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी जो है प्लेटें टकराई? तो एक जो प्लेट है जिसका नाम है कोकस। ठीक है, कोकस प्लेट। और ये जो प्लेट है वो कैसी प्लेट है? ये जो है ओशनिक प्लेट है, यानी कि महासागरीय प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। और ये जो दूसरा प्लेट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये भी एक तरह का प्लेट है। तो ये दोनों आपस में टकराई तो रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं रॉकी माउंटेन का
कैसे बनता है। तो देखो, कोकस प्लेट का हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये मिल गया। अच्छा, अब दूसरा जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का ऐसे बनेगा। यहाँ पे ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे जो है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है कोकस, कोकस प्लेट, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये कैसा है, ओशनिक प्लेट है, ठीक है। और ये वाला जो है इसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्वत का फॉर्मेशन हुआ, एक माउंटेन का, वो माउंटेन कैसा है, ऐसे बनेगा, ठीक है। वो माउंटेन जो है ये है, ठीक है। और इस माउंटेन को हम बोलते हैं, ये जो माउंटेन है ये क्या है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। तो ये भी जो है रॉकी माउंटेन एक एग्जाम्पल है किसका, एक एग्जाम्पल है जो है वोल्केनिक माउंटेन का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड माउंटेन का, जिसका टाइप है जो है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रंश पर्वत, जिसको हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत, ठीक है। ये जो है डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट की वजह से हुआ था, इनका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन कैसे हुआ था, डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटों का अपसरण, प्लेटों का अपसरण की वजह से ये हुआ, ठीक है, ये याद रखना। तो जैसे ही प्लेटों का ये जो है अपसरण हुआ, डाइवर्जेंट हुआ, तो इनमें जो है एक खिंचाव पैदा हुई, और जिसकी वजह से जो है इनमें दरारें उत्पन्न आ गई, ठीक है। और यही रीजन है कि इनमें जो है भ्रंश उत्पन्न हो गया, ठीक है। कैसे, अभी देखो ध्यान से। तो ये इस तरह से जो है क्या हुआ, यहाँ पे मैं दो ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ये वाला हिस्सा ए लिखता हूँ, और इधर वाला हिस्सा बी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ क्या है ये, और ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है इधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ। तो जब ये प्लेट नीचे की तरफ खिसकती हैं तो इनमें जो है दरार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। इसको बोलते हैं फॉल्ट, फॉल्ट या दरार, ठीक है। तो जिनकी वजह से जो है ये ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ब्लॉक माउंटेन के बगल में जो है रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये वाला हिस्सा जो है ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो है ये इस वाले हिस्से में ये रिफ्ट वैली है, ये जो है रिफ्ट वैली हो जाएगा, इधर भी रिफ्ट वैली, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो ऐसे करके रहा, ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण जो है, भ्रंश घाटी का निर्माण जो है, भ्रंश जो पर्वत है वहां से होता है, तो याद रखना। तो ये डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेटों के खिसकने की वजह से जो है ये होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, जब प्लेट जो है दूर हटने लगते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, प्लेट दूर हटने लगते हैं, तो इनमें जो है इस तरह से जो है ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्जेंट टू ईच अदर द फॉल्ट्स फॉर्म्ड, ठीक है। और जो रॉक होते हैं मूव डाउनवर्ड एंड ड्रॉप्ड रिफ्ट वैली, तो ये भी याद रखना, जब ये दो प्लेट दूर खिसक जाती हैं, व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्जेंट, ठीक है, ये दूर खिसकती हैं आपस में, टू ईच अदर then faults are then faults are, तो उनमें फॉल्ट्स देखने के लिए मिलता है, then faults are formed and rocks move downwards, और जो चट्टानें होती हैं वो नीचे की तरफ जाने लगती हैं और यही भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, and formed rift valley and formed रिफ्ट वैली, तो ये जो है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये रिफ्ट वैली है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्ट वैली है, तो ये नीचे की तरफ जो है चट्टानें आ रही हैं, ठीक है। और तो ये ऐसे केस में जो है क्या होगा, ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखो क्या है, व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्जेंट टू ईच अदर, जब दो प्लेटें जो है दूर हटने लगती हैं, देन फॉल्ट्स फॉर्म्ड, तो उनके बीच गैपिंग आ जाता है, फॉल्ट्स आ जाते हैं, एंड रॉक्स मूव्स डाउनवर्ड, और चट्टानें जो नीचे जाने लगती हैं, एंड फॉर्म्ड रिफ्ट वैली, और वहां से जो है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और हमेशा जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन लोकेटेड बिटवीन टू रिफ्ट वैली इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, तो दो रिफ्ट वैली के बीच में ये माउंटेन है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, जो है ब्लॉक माउंटेन। इसके क्या एग्जाम्पल हैं ये भी हम देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन की अगर हम बात करें, ठीक है, उसको देखते हैं। तो एक है जो यूएसए में है, यूएसए का एक माउंटेन है जिसका नाम है सेरा नेवादा, ठीक है, या सायरा नेवादा भी कहते हो इसको, सायरा नेवादा, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है, ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है, ये भी याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, सॉल्ट रेंज एक है, सॉल्ट रेंज है, ये कहाँ है सॉल्ट रेंज, ये जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। एक है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज भी इसका एग्जाम्पल है, सतपुड़ा रेंज ये इंडिया में है, ठीक है। विंध्याचल रेंज भी इसका एग्जाम्पल है, विंध्याचल रेंज भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इंडिया में है, ठीक है। तो ये सब के सब जो है कैसे माउंटेन है, ये सब जो है ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम जिक्र करते हैं नेक्स्ट और आखिरी जो है वो है चौथे नंबर की, जिसे हम बोलते हैं, फोर्थ नंबर में क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। ये कैसे बनता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अपशिष्ट, इसको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन, या हम बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत कैसे बनता है, तो ड्यू टू इफेक्ट और वेदर कंडीशन के वजह से, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये कैसे बनता है, तो इसका अगर फॉर्मेशन देखें तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेदर कंडीशन, तो वेदर कंडीशन कैसा है इसके हिसाब से जो है वो बनता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इरोजन होने लगता है। ठीक है, जो माउंटेन होते हैं उनका वेदर कंडीशन की वजह से इरोजन होने लगता है, और जिसके वजह से जो है जो बचा हुआ माउंटेन का हिस्सा होता है वो रेजिडुअल माउंटेन कहलाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, कैसे ये डायग्राम के हिसाब से होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लो ये प्लेन है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ से जो माउंटेन है ना, ये माउंटेन देखो ऐसे है, ये माउंटेन ऐसे है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे वेदर कंडीशन की वजह से, जैसे मान लो यहाँ पे सन है। ठीक है, ये सन है, फिर यहाँ पे ये ये क्लाउड है, ये बादल है। अब बादल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बारिश करा रहे हैं। ठीक है, ये बारिश हो रही है। ठीक है, सन अपनी जो रेज है वो भी पहुंचा रहा है, यहाँ पे पानी भी आ रही है, यहाँ पे सन की रेज भी आ रही है। ठीक है, तो जब ये पहुंचते हैं तो ये वाला इसका जो माउंटेन का ऊपरी हिस्सा है ना वो कटने लगता है। ठीक है, वेदर की वजह से, तो ये वाला हिस्सा जो है ना इस तरह से ये खराब होने लगेगा या धीरे धीरे क्षय होने लगेगा। ठीक है, तो ये जब क्षय होकर के धीरे धीरे क्या होगा, डीके होने लगेगा, यानी कि ये कह सकते हो इस माउंटेन का डीके होने लगा, डीके ऑफ माउंटेन, यानी कि इस पर्वत का क्षयकरण होने लगा, पर्वत क्या होने लगा, क्षय होने लगा। ठीक है, और जब पर्वत क्षय होने लगा तो यही एग्जाम्पल हो जाता है, जो बचा रहता है उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो रेजिडुअल माउंटेन इज द टाइप ऑफ माउंटेन which formed after the corrosion of mountain due to atmospheric condition। ठीक है, याद रखना। इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसको हम पहले समझते हैं, कौन से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो इसके जो बेसिक एग्जाम्पल है वो जो है अरावली रेंज है। ठीक है, अरावली रेंज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो है अधिकतर इसके अरावली रेंज के जो हिस्से हैं ना वो राजस्थान में है। ठीक है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स जो है ना वो अरावली का ही पार्ट है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है,
तो ये है अरावली का, ये अरावली का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अरावली की बात करते हैं तो ये सबसे ओल्ड माउंटेन है। ठीक है, सबसे ओल्ड माउंटेन है। पहले क्या था, ये सबसे पहले ये फोल्डिंग माउंटेन हुआ करता था। ठीक है, धीरे 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 एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से प्रेजेंट टाइम में ये जो है क्या हो चुका है, ये हो चुका है रेसिडुअल माउंटेन। तो ये याद रखना कि रेसिडुअल माउंटेन जो है फोल्डिंग और फोल्डिंग माउंटेन से ही बनता है या ब्लॉक माउंटेन से। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और ये पहला एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल है विंध्याचल। विंध्याचल जो माउंटेन है उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो विंध्याचल माउंटेन जो है पहले क्या हुआ करता था, पहले तो ये जो है ब्लॉक माउंटेन था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या है ये, तो ये जो एक एग्जाम्पल हो गया है रेसिडुअल माउंटेन का। ठीक है, तो याद रखना अरावली और विंध्याचल दो तरह के जो माउंटेन है, ये एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन की। पहले ये ओल्ड माउंटेन था। ठीक है, और मतलब पहले कैसा था, ये फोल्डिंग माउंटेन था। ठीक है, और ये जो विंध्याचल माउंटेन था पहले ब्लॉक माउंटेन था। तो ये अभी क्या कौन से माउंटेन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये रेसिडुअल माउंटेन है, ये भी रेसिडुअल माउंटेन है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि एक एक जो है ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन दोनों जो है कन्वर्ट होकर के जो है इनसे हम लोग रेसिडुअल माउंटेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में जो है इसको बांध लेना। ठीक है, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, देखो क्या होता है कि दो तरह की, ये जो चार तरह के हमने माउंटेन बनाया था उसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कौन कौन से क्या है कैसे कैसे। तो हमने बताया था कि देखो माउंटेन में पहला नंबर जो है कौन सा माउंटेन है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पहला नंबर कौन सा था, फोल्डिंग माउंटेन। सेकेंड नंबर पे क्या था, वोल्केनिक माउंटेन। यहाँ पे मेंशन करते हैं पहला नंबर क्या था, फोल्डिंग या फोल्ड माउंटेन। ठीक है, सेकंड नंबर क्या था, वोल्केनिक माउंटेन। थर्ड नंबर पे क्या था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या था, रेसिडुअल माउंटेन। तो ये जो फोल्डिंग माउंटेन ना, वो कैसे बना था। ठीक है, तो फोल्डिंग माउंटेन जो है ये दो पर्वतों के टकराने की वजह से, ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के, एक यूरेशियन और एक था इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, और जो ये वाला वोल्केनिक माउंटेन था, ठीक है, ये कैसे बना था, तो ये कन्वर्जेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट के कन्वर्जेंट से हुआ था। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो ये जो है बने थे डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से। दोनों प्लेट्स जो है खिसक जाए अपने जगह से, तो तब बना डाइवर्जेंट ऑफ या डाइवर्जेंट प्लेट्स के वजह से ही बने। रेसिडुअल माउंटेन जो है ये वेदर कंडीशन की वजह से, जो पुराने माउंटेन्स है, ठीक है, वही जो है, ये सोच लो उनका जो है क्या हुआ, इरोजन हुआ, इसके वजह से वो रेसिडुअल माउंटेन बने। ब्लॉक माउंटेन, डाइवर्जेंट प्लेट, वोल्केनिक,
कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट के वजह से, फोल्डिंग जो है जो यूरेशियन और एंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के वजह से, ये यूरेशियन है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है ये प्लेट जो है आपस में बने, यानी कि टाइप्स ऑफ माउंटेन हमने जिक्र किया। आई होप जो है आप सभी लोगों को जो है ये वीडियोस समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।